लेकिन मैं विक्रम सर आपसे समझना चाहूंगा सर। हाँ। लैप्सेस तो बहुत है सर, लैप्सेस बहुत है। एक तो गाड़ी समय से नहीं पहुंची, अब इनका कहना है कि तंग गलियां इसलिए गाड़ी वहां पर पहुंच नहीं पाती, इंक्रोचमेंट है सड़क पे, गाड़ियां लग जाती हैं तो कैसे वहां पर, लेकिन जो गाड़ी आई वो खाली आई सर। जो रास्ता था ना एकमात्र एंट्री और एग्जिट था, मतलब भेड़ बकरियों की तरह बेसमेंट में कमरे बनाकर लोगों को रखा गया था सर। जो अंदर से लोग निकले हैं ना, जो बॉडीज निकली है, देख के लोग दहल गए सर। ये मर्डर है, मर्डर सर, ये हादसा नहीं है सर, ये मर्डर है। और इस मर्डर के चार्ज में आपको लगता नहीं कि सबको मौत की सजा होनी चाहिए? बिल्कुल। प्रत्युष जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निसंदेह ये हत्या है, और कोई जिस बेशर्मी के साथ सभी विभाग कह रहे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं है, फायर सर्विस की जिम्मेदारी नहीं, गली सक्रियां हैं। तो अगर हमने कहा कि 27 साल में अगर पहले कुछ नहीं हुआ तो हमें 27 साल और लगेंगे सुधारने में। ये 4 डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूं, आंतरिक सुरक्षा योजना, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम, ये इसी बात की इवेल्युएट करती है कि कहां पर अग्निशमन की गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, और नहीं जा सकती है तो वहां फायर हाइड्रेंट्स और अन्य पाइप की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो। आपने ये कहा कि एक सराय एक्ट है जिसमें पुलिस की जिम्मेदारी है कि पता लगाए कि ये जो होटल और सराय है, इसमें आपके अगर 5 का अनुमान परमिशन थी तो 26 कैसे बन गए? ये बीट सूचना रजिस्टर जो होता था थाने में, और हर बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी होती है। तो जाहिर है कि सबकी जेबें कर दी गई गरम, और सब लोग हो गया, सबके हो गया मौन व्रत हो गया, और किसी ने अपना उत्तरदायित्व निर्वहन नहीं किया। गलती तो दरअसल जनता की है। टैक्स दीजिए और आंख बंद करके मुंह बंद रखिए। अगर आपने मुंह खोला तो आप ही जो है गलती कर रहे हैं। अब आपकी जो बात है, अगर सीरियल ऑफेंडर थे जानबूझ करके, और जो इसकी परिभाषा है 304A की और 106 BNS की, कि ये जानते हुए कि आपकी लापरवाही किस हद तक जा सकती है, तो आपकी हत्या हो ना, या संदोष मानववध, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये तो कम से कम लगना ही चाहिए, जिसमें 5 साल की मिनिमम सजा है। क्योंकि इस तरीके से, और मैंने सुना है, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा, होटल ओनर ने शायद ये दावा भी किया है, हालांकि आरोपी के दावों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता आसानी से, लेकिन अगर दावा किया है, जिस ठसक के साथ दावा किया है कि उसने सबको रिश्वत दी है, ये और भी ज्यादा दर्द का विषय है कि राष्ट्रीय राजधानी में ये दुर्गत हम अपनी कर रहे हैं जनता की। ये शर्मनाक है सर, ये शर्मनाक है। विवेक श्रीवास्तव सर, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एमसीडी की जिम्मेदारी थी? देखिए, क्योंकि सबको पता है कि नक्शा वहां से पास होता है। देखिए, मैं हाँ बिल्कुल। देखिए, प्राइमरीली चाहे आम आदमी पार्टी का पार्षद हो, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्टों का हो, या बीजेपी का हो, द मेन कल्प्रिट इज एमसीडी। ये पहली चीज़ है, इसको समझिए आप। यहाँ पे आप एक फ्लोर डीडीए की प्रॉपर्टी पे भी ऐड करते हैं, एमसीडी वाला आता है। आप बालकनी आगे बढ़ाते हैं 3 फुट, एमसीडी वाला आता है। हर चीज़ का रेट तय है, हर काउंसलर उसमें संलिप्त है। ये हुई पहली चीज़। डीडीए कॉलोनी बनाती है, ज़मीन आती है, प्लॉट काटती है, हाउसिंग सोसाइटी का टाउन प्लान अप्रूव करती है, उसके बाद एरिया इज हैंडेड ओवर टू एमसीडी, एमसीडी उसमें उगाही करती है। सारे भ्रष्ट हैं एक लाइन से, ये पहली चीज़। और मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि हालांकि शीला दीक्षित की कांग्रेस थी 15 साल, उसके बाद 13-15 साल आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन एमसीडी के ऊपर वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का सदैव रहा है। पिछले 2-1 साल से ही उसमें आम आदमी पार्टी ने एक वर्चस्व हासिल किया। एक तरफा राज्य रहा है बीजेपी का एमसीडी में। बारिश आई थी राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में, बच्चे मर गए थे, अगर आपको याद हो, बेसमेंट बने हुए थे कोचिंग सेंटरों के, बाद में सब शिफ्ट हुए नोएडा की ओर। कौन रिस्पॉन्सिबल था? एमसीडी। दूसरी बात, आपके फायर एक्सटिंग्विशर, देखिए ये बिल्कुल ये बकवास की बातें हैं। अगर आपका फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को ये मालूम है कि ये गलियां तंग हैं, इस गली में कोई नहीं जा सकता, यहां आग नहीं हो सकती, क्या कोई कंप्लेन, क्या कोई नोटिफिकेशन एमसीडी को या डीडीए को इनके विभाग की तरफ से जारी किया गया, या सुन्न बटा सन्नाटा सोते रहे? तीसरा बड़ा सवाल, जब आप इनको पकड़ते हैं, जगतपुर में डिमोलिशन हो रहे हैं, संजीव झा यहां बैठे हैं, इनको पुलिस ने डिटेन किया, ये गए बेचारे रोकने के लिए कि तुम लोगों ने पहले बनने दिया, और अब तुम जो है किसी अफसर पे कार्रवाई नहीं। जो रिश्वत लेकर के एमसीडी का अफसर इल्लीगल बिल्डिंग बनने देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो रिटायरमेंट काट रहा है मस्ती के साथ अपने फार्म हाउस पे, और यहां संजीव झा को पुलिस डिटेन करके रख रही है और कह रही है साहब आप कौन होते हैं प्रोटेस्ट करने वाले? अनिल गुप्ता जी।